वेलकम बैक। अब हम उस मोड़ पे आ गए हैं जहाँ पे हमें मिरर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया है। ठीक है, उसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से लेके उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स की, जैसे रे डायग्राम वगैरह कैसे बनाया जाता है, कुछ रिलेशंस जैसे जो फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या आपका रिलेशन है, उन सब चीज़ों को। अब जो न्यूमेरिकल आएगा वो न्यूमेरिकल बनाने के लिए आपको एक प्रॉपर साइन कन्वेंशन की ज़रूरत होगी और एक मिरर फार्मूला की ज़रूरत होगी। ठीक है, और मैग्नीफिकेशन की फार्मूला की ज़रूरत होगी। जैसा मैंने आपको पहले बता रखा हूँ कि आप पढ़ने के बाद एक काइंड ऑफ मैजिशियन बन चुके हो, और वो मैजिशियन वो जो मैजिक है वो चीज़ आपको तब फील होगा जब आप ये साइन कन्वेंशन को प्रॉपर तरीके से देखोगे। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को प्रॉपर तरीके से देखने के लिए ये चीज़ आप देखिए। तो अभी जो मैं यहाँ पे हैंडल करूँगा NCERT ये 10.2.3 साइन कन्वेंशन को हम देखेंगे, और ये साइन कन्वेंशन में लिटिल बिट थोड़ा सा इसमें मिसकंसेप्शन आपका इसके अनुसार से हो सकता है, इसलिए मैं अपने तरीके से आपको साइन कन्वेंशन थोड़ा बता रहा हूँ, और मिरर फार्मूला को बताऊंगा और उसके बाद मैग्नीफिकेशन को बताऊंगा। ठीक है, और फिर ये क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अब देखते हैं कि साइन कन्वेंशन क्या है और कैसे है। ठीक, अब सबसे पहले एक और चीज़ मैं बता दूं कि हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर के लिए साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, लेकिन ये वैलिड होगा कॉन्वेक्स के लिए भी, हर टाइप के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब हमारे पास में कोई कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में सारे केसेस है, इसलिए हम सबसे ज़्यादा कॉनकेव मिरर को क्या करते हैं, तवज्जो देते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यदि कॉनकेव मिरर हमारे पास में है और कॉनकेव मिरर में सबसे पहले पोल को देखोगे तो मिड ऑफ द मिरर इज पोल, तो पोल को डिसाइड कर देंगे। फिर उसका पोल से उसके फोकस को मिलाते हुए एक लाइन को खींच देंगे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस होगा। तो प्रिंसिपल एक्सिस हमने यहाँ पे क्या कर दिया, बना दिया। अब जब प्रिंसिपल एक्सिस बन जाए तो आप एक एक्सिस को कंस्ट्रक्ट करो। ठीक है, ये एक्सिस अक्सर आप ग्राफ बनाने में यूज करते हो। पोल को ऑरिजिन मानते हुए एक एक्स एक्सिस बना दिया और एक वाई एक्सिस बना दिया, और पोल को हमने ऑरिजिन बना दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक्सिस में आपको ध्यान हुआ कि जब भी हम एक्स वाई एक्सिस बनाते हैं और इसको ऑरिजिन मानते हैं, जो कि यहाँ पे पोल बन गया, इस सेक्शन में एक्स और वाई दोनों के दोनों पॉजिटिव होते हैं। इस सेक्शन में एक्स पॉजिटिव होता है लेकिन वाई नेगेटिव होता है। इस सेक्शन में एक्स क्या होता है, नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है। इस सेक्शन में एक्स नेगेटिव होता है और वाई जो होता है वो पॉजिटिव होता है। तो ये आपको एरिया मिल जाता है जहाँ पे आप हर चीज़ के साइन को बता सकते हो। यदि इस साइन को प्रॉपर तरीके से आप नहीं यूज करते हो तो हमेशा जो आंसर आएगा वो हमेशा कंफ्यूजिंग और डिफरेंट आएगा। ठीक है, हो सकता है कि मिस्टेक हो जाए। सिंपल माइनस से आपको पता ही है कि 2 + 2 करूँ तो 4 आता है, लेकिन 2 - 2 कर दूँ तो 0 आता है। तो 4 और 0 में अच्छा खासा डिफरेंस है, सिर्फ साइन की वजह से। 2 और प्लस हमने +2 किया और 2 प्लस ऑफ -2 किया, यहाँ पे 4 आ रहा है और यहाँ पे 0 आ रहा है। सिर्फ माइनस लेने और ना लेने से रिजल्ट में अच्छा खासा चेंजिंग यहाँ पे दिख रहा है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, साइन कन्वेंशन है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब हम इस पॉइंट्स को पॉइंट वाइज सब चीज़ को देख लेते हैं कि हम किस तरह से क्या चीज़ को मेजर करेंगे, किधर क्या पॉजिटिव होगा, क्या नेगेटिव होगा। ठीक है, पहला पॉइंट कहता है ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सारे डिस्टेंस को पोल से मेजर करेंगे, क्योंकि हमने इसी को ऑरिजिन मान लिया है ना। तो एक्सिस में तो ऐसा होता ही है, तो पोल से मेजर करेंगे। द इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। हम इंसिडेंट रे को लेफ्ट टू राइट, जैसे अक्सर हम ऐसा कह दिए कि इंसिडेंट रे को ऐसे ले रहे हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। जैसे ऐसा लेंगे तो थोड़ा सा कन्वीनियंस होगा हमारे लिए। ठीक है, यदि मिरर आपने गलती से ऐसा प्लेस कर दिया तो आप सोचो यहाँ पे यदि ऑब्जेक्ट है तो इंसिडेंट रे तो ऐसी हो गई। यदि यही कॉनकेव मिरर को हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ तो आपने लेफ्ट टू राइट की तरफ में इंसिडेंट रे आप ले आए। तो कोशिश करो कि ऐसा बनाए कि हमेशा इस तरह का डायग्राम बनाए। यदि नहीं है तो आप क्या चीज़ सपोज करोगे कि ये चीज़ ट्रू होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंसिडेंट रे इज टेकन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, दूसरा
डिस्टेंस मेजर्ड इन द सेम डायरेक्शन एज दैट ऑफ द इंसिडेंट रे आर टेकन टू बी पॉजिटिव। देखो इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में आ रही है, तो इस डायरेक्शन में जो भी आप मेजर करोगे डिस्टेंस को, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे यदि कोई इमेज बन जाता है, यहाँ पे कोई इमेज बन जाता है, तो इमेज डिस्टेंस मेजर पोल से करोगे और इस डायरेक्शन में इमेज डिस्टेंस मेजर करोगे। लेट्स से उसको v से यदि मैंने रिप्रेजेंट कर दिया तो यहाँ पे हम v को क्या कहेंगे कि वो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमने उसे इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मेजर किया है। करेक्ट? तो इसीलिए ये फंडा है यहाँ पे भी लग सकता है। सपोज करो कि यहाँ पे आई है और ये इंसिडेंट रेज है, ये इंसिडेंट रे है और ये पोल है, तो आप इस डायरेक्शन में मेजर करोगे। ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मेजर करोगे, इसको v कहते हो, तो दिस v शुड बी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव रहेगा। करेक्ट? ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ को ध्यान में रखना। एनसीईआरटी में सिर्फ ये ऐसा कह दिया गया है कि जो इसी फॉर्मेट में आप हमेशा ड्रॉ ही करो। तो आप इस डायरेक्शन में भी ड्रॉ करोगे तो वो सेंस सेम रहेगा कि इंसिडेंट रे के अलोंग में जो चीज़ को मेजर करोगे वो पॉजिटिव होगा। करेक्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा, डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन अपोजिट टू द इंसिडेंस रे इज टेकन टू बी नेगेटिव। जो भी उल्टा रहेगा, जैसे सपोज करो कि इसको, ये ऑब्जेक्ट है, मैं पोल से इसको मेजर करूंगा तो दिस इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको सपोज करो कि u कहता हूँ, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u कहता हूँ, तो यहाँ पे क्या हो गया, इंसिडेंट रे ऐसे थी और हमने मेजर इस डायरेक्शन में किया, तो हम इसको क्या कह देंगे, नेगेटिव कह देंगे। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर भी सपोज करो कि ये ऑब्जेक्ट है, p से मेजर करोगे तो इधर मेजर करोगे जिसको u कहोगे। ठीक है, और ये इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर कर रहे हो तो आप इसको क्या कह दोगे, नेगेटिव कह दोगे, तो यहाँ पे u नेगेटिव। तो आपको वो दिक्कत नहीं हो रही है कि इधर भी आपने प्लॉट कर दिया तब भी। ठीक है, इस चीज़ को फॉलो करोगे साइन कन्वेंशन को। तो नेक्स्ट में, डिस्टेंस मेजर अपवर्ड एंड द परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन टू बी पॉजिटिव। जैसा हमने कहा कि ऊपर के डायरेक्शन में कुछ भी देखोगे तो क्या होगा, y पॉजिटिव है, तो ऊपर डायरेक्शन में जो भी होगा वो पॉजिटिव होगा, चाहे वो इधर हो चाहे वो इधर हो, डजेंट मैटर। मिरर के इस साइड में हो इस साइड में हो उससे मतलब नहीं है, यदि ऊपर के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव होगा। तो इस हाइट को भी हम पॉजिटिव कहेंगे, और सपोज करो कि ये हाइट कोई h2 होता तो इसको भी हम पॉजिटिव ही कहते हैं। करेक्ट? सिमिलरली डिस्टेंस मेजर डाउनवर्ड एंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यदि वो डाउनवर्ड में है तो हम उसे नेगेटिव कहेंगे। इस हाइट को, यहाँ पर भी कुछ रहता तो उसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव कहते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होगा, ऊपर जैसे इस हाइट को हम देखेंगे तो पॉजिटिव कहेंगे, और यहाँ पे कोई ऐसा हाइट रहता तो उसे हम नेगेटिव कहेंगे। गॉट इट? मेरे ख्याल से साइन कन्वेंशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नहीं तो वीडियो को फिर से देख लो जो भी हमने अभी बताया, क्योंकि ये चीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि जो आपने सीखा है ये चीज़ आगे आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो वो न्यूमेरिकल आपको आना चाहिए अच्छे से। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि मिरर फार्मूला क्या होता है, और उसको मिरर फार्मूला यदि मालूम हो तो आपको रे डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होगी और आप आराम से बता सकते हो कि इमेज कहाँ पे बना है। ठीक है, तो मिरर फार्मूला और मैग्नीफिकेशन। ठीक, तो मिरर फार्मूला जिसका डेरिवेशन आपके चैप्टर सिलेबस का नहीं है, हायर क्लास में आप जाओगे तो उसके फार्मूला को डिराइव भी कर पाओगे। ठीक है, तो मिरर फार्मूला क्या कहता है, अब द ऑब्जेक्ट, जैसे u डिस्टेंस यदि सपोज करो कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है जो स्टैंडर्ड लगभग बन गया है, इमेज डिस्टेंस यदि v है, इमेज डिस्टेंस हमारे पास में v है, और फोकल लेंथ जो भी है वो f है, ये तीन चीज़ रिप्रेजेंटेशन है। तो जो मिरर फार्मूला होता है 1/v + 1/u = 1/f, प्लस में कैसे भी करो बात बराबर है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे प्लस है। ठीक है, कि 1/v + 1/u = 1/f होगा, ये मिरर फार्मूला होता है। ठीक है, अब ये फार्मूला कहाँ पे यूजफुल होगा, जैसे अक्सर ऑब्जेक्ट आप कहीं पे रखते हो तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट को हमने मिरर से कहाँ रखा है, तो u मालूम है। आप मिरर खरीद के खुद लाए हो तो आपको मालूम है कि फोकल लेंथ उसका क्या होगा, तो ऑब्जेक्ट पोजीशन जैसी रखा ये आपको मालूम है, तो इस फॉर्मूला से v पता चल जाएगा। पूरे पार्ट में सिर्फ v अननोन है, v पता चल जाएगा, तो आपको रे डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको ये पता चलेगा कि इमेज कहाँ पे बन रहा है।
करेक्ट। तो ये फॉर्मूला का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो आपको एक जादूगर बना देता है। आप किसी से कहोगे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे कैंडल रखोगे, यहाँ पे इमेज बनेगा, इस साइज का बनेगा, वो भी आप बता सकते हो, ठीक है, यदि कैंडल का साइज आपको मालूम है तो। ठीक, अब ध्यान देने वाली बात ये है कि ये फार्मूला जो है, दिस फार्मूला इज़ वैलिड इन ऑल सिचुएशन। ऐसा नहीं कि कौन ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस के अंदर में है तब होगा और उधर है तो नहीं होगा, हर सिचुएशन में वैलिड है। ऑल स्फेरिकल मिरर के लिए वैलिड है, चाहे वो कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी स्फेरिकल मिरर हो उसके लिए वैलिड है। एंड फॉर ऑल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, सारे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है। क्लियर हो गया, हर सिचुएशन में वैलिड होगा, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड, इसलिए ये स्फेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला है। प्लेन मिरर में नहीं लगा सकते, हाँ इससे आप जा सकते हो, क्योंकि प्लेन मिरर को भी आप कह सकते हो कि उसमें भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है, लेकिन वो इनफाइनाइट है। जैसे कर्व है, इस कर्व को जैसे 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 आप सीधा करते जाओगे तो क्या होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा ये बड़ा होते होते इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, फ्लैट को आप कह सकते हो। तो हाँ अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो कि एफ़ को आपने इनफाइनाइट कह दिया तो वो फार्मूला हमारे किसके लिए हो जाएगा, ये 0 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v 0 होना चाहिए। तो आपको यहीं से पता चल जाएगा प्लेन के लिए कि 1/u प्लस 1/v जो होगा वो 0 होगा। तो सिंपली 1/u इक्वल टू -1/v होगा, तो u बराबर -v होगा। ठीक है, तो u जिधर रहेगा उसके अपोजिट में हमेशा ही इमेज बनेगा। इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस आपस में अलग अलग सेक्शन में है और सेम अमाउंट में है। प्लेन के लिए ऐसे कर सकते हो, तो आप उसको वहाँ पर भी कर सकते हो। तो फॉर्मूला से आप बहुत सारी चीज़ सीखते हो। तो वैलिडिटी कहाँ कहाँ पे है वो भी आप सीख गए। अब नेक्स्ट में होता है मस्ट यूज द न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन वाइल सब्स्टिट्यूटिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। यू वी एफ को और आर के वैल्यू को जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो आप हमेशा ध्यान रहे कि उसका साइन कन्वेंशन के साथ में रखो। जैसे कहने का मतलब, यदि सपोज करो कि एक मिरर है और मैं कहता हूँ कि इसके सामने में एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है 10 सेंटीमीटर पे, ठीक है, तो u को 10 सेंटीमीटर आप सिंपल लिखोगे तो गलती हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्ट है तो जो भी इंसिडेंट रे होगी, यहाँ से कोई ऑब्जेक्ट इंसिडेंट रे होगी उसका डायरेक्शन इधर होगा और हम पोल से मेजर अपोजिट में कर रहे हैं, तो इसलिए इस u को हमें -10 लिखना पड़ेगा और तब फॉर्मूला में पुट करना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा मिस्टेक हो जाएगा। तो प्रॉपर साइन कन्वेंशन का जो है उसके साथ में, प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ में जब आप u को लोगे तो आपको आंसर एग्जैक्ट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। अब हम देखते हैं, हम इमेज पोजीशन तो ढूंढने में कामयाब हो गए कि यदि हमें फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज पोजीशन, हाँ इसका रिवर्स भी यूज कर सकते हैं और बहुत फंटास्टिक यूज होता है। जैसे आप सपोज करो कि मून है, मून का हमने एक इमेज बनाया खास फोकल लेंथ के मिरर से। ध्यान रखना क्या मैंने कहा, एक मून जो यहाँ से अर्थ का मून है उसका हमने इमेज बना लिया और इमेज हमें कॉनकेव मिरर में पता है कि कहाँ बन रहा है। आप बताओ, इमेज डिस्टेंस पता है, फोकल लेंथ पता है, यहाँ से कितना डिस्टेंस पे वो है आपको पता चल गया। देखिए कितना ज़बरदस्त है साइंस। आप यहाँ से मीटर स्केल लेके मून को मेजर करने नहीं गए हो, जस्ट यहाँ पे इमेज उसका फॉर्म किया, उसका डिस्टेंस देखा और आप बता पा रहे हो कि यहाँ से कितना डिस्टेंस पे मून है। ग्रेट है कि नहीं? ठीक है, तो इसका उल्टा यूज भी हो सकता है। जब हमें इमेज फॉर्मेशन पता हो तो ऑब्जेक्ट को हम पता कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन। हम साइज को देखो, आपने सुना होगा कि मून का रेडियस ऐसा है और इसका ऐसा है। इमेज के साइज को मेजर करके हम ऑब्जेक्ट के साइज को बता सकते हैं, और यदि ऑब्जेक्ट का साइज पता है तो इमेज के साइज को बता सकते हैं। तो वहाँ के लिए मैग्नीफिकेशन एक चीज़ आया है। तो मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय अ स्फेरिकल मिरर गिव्स द रिलेटिव एक्सटेंट टू विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मैग्नीफाइड विथ रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। मतलब ये सिर्फ ये बताता है कि इसमें हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बीच में क्या रेशियो है। हाइट ऑफ इमेज ये अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो मैग्नीफिकेशन दे देगा। ठीक है, तो m जो हो गया वो h' के बराबर हो गया। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें कि ये रिलेटिव देता है। ऊपर हमें ध्यान रखें कि इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज है, इमेज साइज अपॉन ऑब्जेक्ट साइज है। और हमेशा ध्यान रखें जैसे कोई भी चीज़ 8/4 है,
इसका आंसर 2 है। यदि ये 2 को मैं कहूँ पढ़ने के लिए कि क्या है, तो आप कहोगे कि दिस अपर पार्ट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ दिस लोअर पार्ट, दिस अपर पार्ट इज हाउ मच टाइम्स ऑफ दिस लोअर पार्ट, तो 2 टाइम्स है। तो यहाँ पे h डैश अपॉन h, इमेज का हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट का हाइट, ये रिप्रेजेंट करता है कि इमेज साइज इज हाउ मच टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट साइज। हाउ मच टाइम्स का मतलब ये नहीं हो सकता कि हमेशा 2 गुना 3 गुना ही रहे, 1/2 टाइम्स भी हो सकता है जब इमेज छोटा होगा तो इसलिए m जो हो गया यहाँ पे, m इज नथिंग बट रिलेटिव साइज बता रहा है इमेज का, ठीक है, कि इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में कितना गुना है। गॉट इट। इसमें हाइट इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर m। और हम यदि ऐसा बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर में फोकल, अब साइन कन्वेंशन के अनुसार से एक चीज़ को हम देखेंगे, तो कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ इधर होता है, मतलब फोकस यहाँ पे होगा तो फोकल लेंथ इधर होगा, तो f इधर होगा, तो हमेशा इंसिडेंट रे के अपोजिट में होगा, तो f हमेशा नेगेटिव होगा। एक नोट करने वाली बात हो गई। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है, यहाँ से आप ऐसे कोई भी रे ऐसा आती है तो ये ऐसा रिफ्लेक्ट हो जाती है, हम कहते हैं कि यहाँ से फोकल इसका ये है, तो ये इधर डायरेक्शन में हो गया, तो ये पॉजिटिव हो गया। तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है और कॉनकेव का नेगेटिव होता है, ठीक है। द साइन आर अकॉर्डिंग टू द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा होता है उसके अनुसार होता है। तो मैग्निफिकेशन का रिलेशन u और v से भी आता है, ये सबसे ज़बरदस्त चीज़ है। u और v यदि आपको पता है तो आपको m पता चल सकता है, और उस m के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसे यदि हमारे पास में साइन कन्वेंशन, इसमें कुछ चीज़ें और भी हैं। ये एक और फॉर्मूला आपके पास में मैग्निफिकेशन का जाता है, ऑलवेज ड्रॉ अ रफ डायग्राम वाइल सॉल्विंग द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, अदरवाइज यू विल बी कंफ्यूज एज टू विच डिस्टेंस शुड बी टेकन एज पॉजिटिव एंड विच नेगेटिव। थोड़ा सा रे डायग्राम बना लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते रहूँगा तो मैं आपको बताऊँगा। दूसरा, वर्चुअल इमेज यदि हो तो आपने देखा जो भी वर्चुअल इमेज बनता है वो मिरर के बिहाइंड में बनता है। इसका मतलब इंसिडेंट रे के अलोंग में हम सब चीज़ को मेजर करेंगे, तो वहाँ पे एक चीज़ डेफिनेट हो जाएगा कि और वर्चुअल इमेज जो भी बना है वो इरेक्ट बना है, मतलब सीधा बना है। तो हाइट जैसे जो ऑब्जेक्ट है वैसा ही इमेज बन रहा है, या जैसे कॉनकेव में नज़दीक जाते हैं तो, या जो ऑब्जेक्ट है उससे छोटा लेकिन उसी डायरेक्शन में बन रहा है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज में यदि ऐसा है तो दोनों हाइट तो एक ही डायरेक्शन में है, प्रॉपर साइन के साथ रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, दोनों का रेशियो लोगे तो पॉजिटिव ही आएगा, तो m पॉजिटिव होगा। तो वर्चुअल इमेज के लिए m पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि h डैश भी पॉजिटिव है और h भी पॉजिटिव है। जो रियल इमेज होता है उसके लिए नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि रियल इमेज जितने भी आपने देखा है वो इन्वर्टेड बना है, तो उसमें इमेज उल्टा है और ऑब्जेक्ट जो है वो सीधा है, तो ऑब्वियसली इसको नेगेटिव लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव बाई नेगेटिव क्या होता है, नेगेटिव भी होता है, तो वो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन होगा नेगेटिव होगा, इसको ध्यान में रखिएगा। एक और चीज़ होता है पावर ऑफ द मिरर। पावर ऑफ द मिरर यदि आप देखोगे तो 1/f जो होता है, इसको नहीं देखना, 1/f जो होता है वो हमेशा पावर को रिप्रेजेंट करता है, पावर ऑफ इमेज। तो आप बताओ, किसी का फोकल लेंथ ज़्यादा बड़ा तो हम क्या कहेंगे, पावर उसका कम है, फोकल लेंथ कम तो पावर ज़्यादा। देखिए कोई भी मिरर है, यदि फोकल यहाँ पे है तो इसमें कन्वर्ज इस पॉइंट पे करेगा सारे इसको, और यदि ये इसका ये बड़ा फ्लैट सा है तो कन्वर्ज जो करेगा इस लाइन को दूर करेगा, ठीक है। तो इस वजह से हम उसको कहते हैं कि इसका पावर कम है, इसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो हमेशा फोकल लेंथ 1/f को हम पावर कहना शुरू करेंगे। क्लियर हो गया। तो ये मिरर फॉर्मूला आपने पढ़ लिया था। इस चैप्टर में आपने क्या पढ़ा कि u, v और f के बीच में क्या रिलेशन है, और एक्चुअली u, v और f के बीच में रिलेशन जो आपको मिला है, इसका मतलब आपको r के साथ भी रिलेशन मिल गया, क्योंकि f और r रिलेटेड है, 2 टाइम्स ऑफ f इज़ नथिंग बट r। ध्यान रखना है कि हमें प्रॉपर साइन कन्वेंशन का यूज करना है, जहाँ पे भी डिस्टेंस हम इंसिडेंस रे के अपोजिट में मेजर कर रहे हैं वो नेगेटिव होगा, जहाँ पे उसकी तरफ मेजर कर रहे हैं वो पॉजिटिव होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे देख लिया। अब विच टाइप ऑफ मिरर हैज़ द, अब इस क्वेश्चन का जवाब हम दे सकते हैं क्या,
विच टाइप ऑफ मिरर हैज़ पॉजिटिव फोकल लेंथ, किस में होता है पॉजिटिव फोकल लेंथ? कॉन्वेक्स में, ठीक है। विच नेगेटिव फोकल लेंथ किस में होता है? कॉनकेव में। डिफाइन लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय द मिरर, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और वो -v/u के बराबर भी था, ठीक है, और हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी था। Along with the diagram state the sign convention used for the spherical mirror. sign convention अभी आपने देखा है। We wish to obtain an erect image of an object using a concave mirror of focal length 15 सेंटीमीटर। एक कॉन्केव मिरर है, 15 सेंटीमीटर उसका क्या है? फोकल लेंथ है। इसका मतलब f जो है और कॉन्केव है 15 सेंटीमीटर तो दे दिया, और कॉन्केव है इसलिए हमें माइनस लगाना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्केव का क्या होता है? माइनस होता है उसमें। What should be the range of the distance of the object from the mirror, and what is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Draw a diagram to show the image। ये पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, आपके लिए एक्सरसाइज है, सब चीज़ बता दिया गया है। हाँ, उससे पहले मैं एनसीईआरटी को इसको डिस्कस करता हूँ, और इन दो क्वेश्चन को भी मैं डिस्कस करूँगा। जो अनसॉल्व और सॉल्व है वो मैं बता दूंगा, लेकिन जो मैंने एक्सरसाइज दिया है वो आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो जो ये इसका सॉल्यूशन है, पूरे जो क्वेश्चंस का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर का फॉर्मेट रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम सारे क्वेश्चंस, ये वाले पार्ट और ये जो ये एक्सरसाइज है उस सारे चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। आप सबको रिवाइज करके रखिएगा, ताकि नेक्स्ट में हम बहुत सारा क्वेश्चंस पढ़ें तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सके बहुत आसानी से। ओके, थैंक यू।